हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटीरियर पॉइंट। तो देखते हैं एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पहले। लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एस इज़ द सबसेट ऑफ आर। बी से अल्फ़ा इज़ द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ़ देयर एग्जिस्ट अ डेल सच दैट अल्फ़ा माइनस डेल कोमा अल्फ़ा प्लस डेल, ये जो इंटरवल है इसका इंटरसेक्शन जब एस के साथ लेंगे तो वो एम्प्टी आना चाहिए। तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा डेल मिल जाए ताकि ये इंटरसेक्शन एस क्या है, एम्प्टी आए, तो हम कहेंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा अल्फ़ा। अगर ऐसा भी बोल सकते हैं हम, अगर इसका इंटरसेक्शन एस के साथ अगर एम्प्टी है, मतलब ये वाला जो इंटरवल है वो कायम है, मतलब इसके अलावा उस कॉम्प्लीमेंट से अगर हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे एस सी का कॉम्प्लीमेंट तो वो एम्प्टी नहीं रहेगा। मतलब ये इसका इंटरसेक्शन जो है ना, जो ये इंटरवल है वो किस में, एस कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। अगर एस के साथ एम्प्टी है तो ये इस पूरा सबसेट किसका हो जाएगा, एस कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एस सी से नोट करते हैं। ऊपर सी लगा है वो कॉम्प्लीमेंट, तो एस कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम आर माइनस एस भी बोलते हैं। आर माइनस एस मतलब अगर इसका इंटरसेक्शन एस एम्प्टी है तो एस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है आर माइनस एस, तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने इंटीरियर पॉइंट्स पढ़ लिए थे अच्छे से। तो इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर ये इसका सबसेट हो जाए तो अभी तभी तो हम बोलेंगे, वो हमने पढ़ा था, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ डेल पॉजिटिव सच दैट ये इंटरसेक्शन अगर इसके सबसेट आ जाए तो हम बोलेंगे अल्फा इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस सी, एस कॉम्प्लीमेंट। तो अल्फा इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। तो हमें इससे ये पता चला अगर अल्फ़ा एक कोई रियल नंबर है उसको एक्सटीरियर पॉइंट होने के लिए तो हमें ये अल्फ़ा इंटीरियर पॉइंट हो जाए किसका, एस कॉम्प्लीमेंट का, तो हम बोलेंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस होगा। अल्फ़ा इज़ एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ़ अल्फ़ा इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। अल्फ़ा इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट तभी होगा जब अल्फ़ा इज़ एक्सटीरियर पॉइंट होगा, और अल्फ़ा इज़ एक्सटीरियर पॉइंट है तो अल्फ़ा इज़ इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट होगा। दोनों इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है, अगर ये होगा तो ये होगा, और अगर ये है तो ये होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन में ये होता है। तो हमें यही पता चला एक्सटीरियर पॉइंट होने के लिए अल्फ़ा इंटीरियर पॉइंट हो जाए किसका, एस कॉम्प्लीमेंट का। तो ये ध्यान देने वाली बात है, अगर अल्फ़ा एक्सटीरियर पॉइंट हो एस का तो उसके लिए अल्फ़ा इंटीरियर पॉइंट हो एस कॉम्प्लीमेंट का। और इंटीरियर पॉइंट तो हमने अच्छे से समझ ही लिया है पिछले वीडियो लेक्चर्स में, तो एक्सटीरियर पॉइंट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इंटीरियर पॉइंट्स निकाल लो किसके, एस कॉम्प्लीमेंट के, तो हमें अल्फ़ा के एक्सटीरियर पॉइंट मिल जाएंगे। तो नोट में हमने ये डाला है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस। एक्सटीरियर पॉइंट इसको हम डिनोट करते हैं, और एक्सटीरियर पॉइंट हमने पढ़ा है किसका, इंटीरियर पॉइंट्स निकाल लो एस कॉम्प्लीमेंट के। तो एस कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स निकाल लो तो वो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल अपन ने 3 देखे हैं, ये 3 एग्जाम्पल अगर अच्छे से समझ में आ गए तो पूरा एक्सटीरियर पॉइंट्स में कोई डाउट नहीं होगा। और इंटीरियर पॉइंट्स की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए ताकि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएँ। जैसे पहले एग्जांपल में हमने लिया S 0,1 ओपन इंटरवल, तो इसका एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ S कैसे निकालेंगे, S कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट से ले लो, वो हो जाएगा आपका एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ S। तो S कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये 0 और 1 इस सेट में नहीं है पर S कॉम्प्लीमेंट में तो आ जाएंगे। इसका मतलब इसके अलावा सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, S कॉम्प्लीमेंट में। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 का आएगा, क्लोज्ड आएगा, और 1 टू इनफाइनाइट, 1 ओपन है तो 1 क्लोज्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आर माइनस के ये सारे पॉइंट्स, यही तो हुए सारे, आर माइनस 0,1, आर माइनस एस, ये हो गए एक्सटीरियर पॉइंट। तो एस सी ये आ गया। अब एस कॉम्प्लीमेंट तो तुमने निकाल लिया, लेकिन उसका हमें इंटीरियर पॉइंट्स भी तो लेना है, तो वही एक्सटीरियर पॉइंट आ जाएगा। तो एस कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर पॉइंट्स है एस सी का नोट वो निकाल लो, वो आ जाएगा आपका एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस। अब एक्स कॉम्प्लीमेंट इसका इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट्स में हमने पिछली वीडियो लेक्चर में देखा था ये 0 क्यों काउंट नहीं होगा। तो ये 0 अगर क्लोज्ड है तो 0 ओपन हो जाएगा, ऐसे इसमें ये 1 क्लोज्ड है तो 1 इसमें ओपन हो जाएगा। ये समझने के लिए पिछली वीडियो लेक्चर देख लिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये 1 और 0 हमने क्यों हटाए हैं। तो इसका एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस ये आ जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस ये आ जाएगा, इस एस का एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस ये है। ठीक है, अगर मान के चलो एस हम ले लेते हैं, इरेशनल्स ये लेते हैं, अब देन हम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस निकालेंगे तो वो क्या होगा। तो पहले तो एक्स कॉम्प्लीमेंट करो, फिर उसका लो तुम
इंटीरियर पॉइंट्स, यही तो करना है अपन को। तो एस कॉम्प्लीमेंट क्यू का करो एस कॉम्प्लीमेंट, तो रेशनल, ये सारे रेशनल्स हैं तो ये इरेशनल्स हो जाएंगे, ठीक है। पर इसका हमने इंटीरियर पॉइंट्स निकालना है तो इंटीरियर पॉइंट्स ऐसे ही इसके साथ करेंगे, ये सारे इरेशनल्स हैं तो रेशनल्स करो एस कॉम्प्लीमेंट। अब उसका इंटीरियर पॉइंट्स निकालो तो इसका इंटीरियर पॉइंट्स, तो इसका इंटीरियर पॉइंट्स क्या आ जाएगा 0, रेशनल का इंटीरियर पॉइंट्स भी एम्प्टी आ जाएगा और इरेशनल का भी एम्प्टी आ जाएगा। अब क्यों आता है एम्प्टी, ये हमने देखा था। अगर मान के चलो एक कोई लाइन है और कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं, कोई भी एक रियल नंबर, ठीक है, तो इसका जब अपन माइनस डेल एंड प्लस डेल देखते हैं, माइनस डेल, ये कोई अपन डेल लेते हैं, माइनस डेल से प्लस डेल, इस इंटरवल में रेशनल्स अगर देखते हैं, इसके इंटीरियर पॉइंट्स निकालते हैं, तो इस रेशनल्स में तो इनफाइनाइट्स आ रहे हैं, पर इसमें इरेशनल्स भी आ रहे हैं, अलजेब्रिक भी आ रहे हैं, तो वो इस क्यू का सबसेट नहीं हो पाएगा। ऐसी सेम केस इसमें होगा। अगर कोई भी हम अल्फा लेके देख लेते हैं और उसका इंटरवल नेबरहुड देखते हैं तो इसमें इनफाइनाइट इरेशनल्स तो आएंगे, पर इनफाइनाइट रेशनल वो सब काउंट नहीं हो पाएंगे, तो वो क्यूसी का मतलब इरेशनल का सबसेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोई भी रियल नंबर इसका इंटीरियर पॉइंट्स नहीं निकल पाएगा, इसीलिए ये भी एम्प्टी होगा, ये भी एम्प्टी होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, दोनों में एम्प्टी ही होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, अगर एस रेशनल और इरेशनल है। अब सेट ऑफ इंटीजर और चेक कर लेते हैं, इसका हम एक्सटीरियर पॉइंट कैसे निकालते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस हमने देख लिया है, एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट्स निकाल लो, वो हो जाएगा आपका एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस। तो नंबर लाइन में अपन देख लेते हैं भी सेट ऑफ इंटीजर क्या होगा, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। अपन को एस कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो एस कॉम्प्लीमेंट क्या चाहिए अपन को, आर माइनस जेड, आर माइनस एस चाहिए ना, तो आर माइनस जेड। तो आर माइनस जेड मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं -1 -2 -3 0 1 2 3, इन पॉइंट्स में आप 0 लगा दो, क्योंकि ये हमें पॉइंट्स काउंट नहीं करने हैं, इसीलिए हमने ये ओपन रखा है, क्लोज नहीं रखा है। तो हमने दूसरी रियल नंबर लाइन बना दी जिसमें से -3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, ये सारे पॉइंट्स नहीं होंगे, ये सारे पॉइंट्स आपके नहीं होंगे आर माइनस जेड में से। तो ऐसी हमें रियल नंबर लाइन मिली जिसके ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, इंटीजर्स को छोड़ के। अब हमें इसके लेने हैं, इसका हमें लेना है इंटीरियर पॉइंट्स। तो आर माइनस जेड का इंटीरियर पॉइंट्स क्या होगा, आर माइनस जेड ही होगा। अब इधर पे क्लोज्ड तो लगा नहीं है, तो ये तो अपन ने वैसे भी हटा रखा है, इंटीरियर पॉइंट्स में अपन ने देख रखा है ये वैसे भी अपन हटाते हैं, तो इसका आर माइनस जेड का इंटीरियर पॉइंट्स आर माइनस जेड ही हो जाएगा।